स्किल अनस्टॉपेबल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टैली में अकाउंटिंग वाउचर सीखेंगे। आपने पिछले वीडियो में टैली में कंपनी क्रिएशन, टैली में कंपनी अल्टर करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें देखे थे। उसके बाद हमने अगला स्टेप था टैली में लेजर क्रिएट करना। हमने आपको लेजर क्रिएशन बताया था। लेजर क्रिएट करते वक्त हमने बताया था कि आपको उसके लिए सही ग्रुप को चुनाव करना ज़रूरी है। टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप्स दे रखे थे, जिसमें 15 मेन और 13 सब ग्रुप थे। और जब भी आप कोई लेजर बनाते हैं उसमें से आपको सही ग्रुप चुन के लेजर को उसी ग्रुप के अंदर रखना होता है, जिससे कि टैली बाकी का इंटरप्रिटेशन का काम आसानी से कर सके। सो लेजर क्रिएशन के बाद हमारा अगला स्टेप है अकाउंटिंग वाउचर। लेजर बना लेने के बाद टैली में आप वाउचर एंट्री के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने आपको अकाउंटिंग बेसिक्स के अंतर्गत बताया था कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम लोग जर्नल कहते हैं, और उस मैनुअल एंट्री में जितने भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम लोग जनरल एंट्री कहते हैं। टैली सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ने टैली सॉफ्टवेयर में आपको आपके सुविधा के लिए मीन्स फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस टैली कम्युनिटी ने हमें अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग नाम से काउंटिंग वाउचर दिया है। तो अकाउंटिंग वाउचर एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जहां हम डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस टैली कम्युनिटी सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर टाइप। आज हम टैली के उसी सम बेसिक वाउचर टाइप के साथ काम करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टैली के बेसिक वाउचर टाइप के नाम क्या है और इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने टैली में हमने एक कंपनी बना लिया है इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इस कंपनी को क्रिएट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे वाउचर एंट्री के लिए कहाँ जाते हैं। सो आपको लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर क्रिएट करना होता है, जो स्टेप हमने बता दिया था। उसके बाद फिर लेजर जब तैयार हो जाए तो अब आपका कंपनी ट्रांजैक्शन के लिए रेडी है, तो आप फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे आपको वाउचर एंट्री करना होता है। वाउचर एंट्री करने से पहले टैली ने जो अलग अलग नाम से अकाउंटिंग वाउचर दिया है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को क्लिक किया, हमारे सामने यहाँ देखिए पेमेंट नाम से हेडिंग दिख रहा है। मतलब ये जो वाउचर ओपन हुआ है ये पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर कहता है कि आप जितने भी अपने ट्रांजैक्शन में पेमेंट्स रिलेटेड एंट्री हैं उसको आप इस वाउचर में रिकॉर्ड करिए। पेमेंट वाउचर में सबसे ऊपर में आपको डीआर दिख रहा है, यहाँ पे आपको डीआर अकाउंट को चूज़ करना होता है। इसके सामने आपको अमाउंट एंटर करना है, फिर आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे सीआर अकाउंट आएगा, फिर उसके अमाउंट को एंटर करना होता है, फिर एक्सेप्ट करना होता है। तो पेमेंट में ऑल सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड हियर। वो आपका कैश में पेमेंट हो रहा हो या चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा हो। उसी तरह से देखिए अगला है रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर में आपका सारे रिसिप्ट्स रिलेटेड एंट्री होंगे। जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस में पैसा आया, आपने किसी से चेक के रूप में पैसा रिसीव किया या कैश के रूप में रिसीव किया, उसको हम लोग रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल नाम का भी वाउचर है। जर्नल में सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जर्नल एंट्री में आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की फ़ीचर्स होती है, या फिर जर्नल में चाहे तो आप जितने भी एंट्री हैं सारे को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सारे को रिकॉर्ड क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप हर पर्पज़ के लिए अलग अलग तरह के वाउचर टाइप दे रखे हैं, जिससे कि आपका वाउचर भी क्या होता है, आपका रजिस्टर क्लासिफाइड हो जाता है, जिससे परचेज का अलग रजिस्टर तैयार होता है, सेल्स का अलग, रिसिप्ट का अलग, पेमेंट का अलग। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आपको नेचर समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस नेचर का रिकॉर्डिंग है, तो आप उसे जर्नल में भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स, यस, जितने भी सेल्स रिलेटेड एंट्री हैं, जैसे जिसमें गुड्स का सेल की बात हो रही हो, सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड टू दिस किसी पार्टी, तो उस केस में आप सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। सेल्स वाउचर को जब आप खोलेंगे तो इसका जो वाउचर का जो लुक है वो इनवॉइस मोड में दिखेगा। आपको यहाँ पे उसे वाउचर मोड में लाना होता है, तो इसके लिए इस जगह पे एज वाउचर या कंट्रोल भी प्रेस करना होता है। फिर आपके सामने डीआर और सीआर के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आपका एक कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा में आपके फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। मीन्स बैंक से पैसे निकाल रहे हैं या बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं।
तो हमारे बेसिक्स वाउचर्स में आपके सामने कॉन्ट्रा जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र का इस्तेमाल होता है, पेमेंट वाउचर जिसमें सारे पेमेंट्स रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स होते हैं, रिसिप्ट इसमें रिसीविंग्स के रिकॉर्डिंग होते हैं, जर्नल नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए है या जिसका नेचर आपको नहीं है पता है ट्रांजेक्शन का, उसे भी आप रख सकते हैं। सेल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स मतलब सोल्ड गुड्स की बात आती है, उसको आप सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद परचेज वाउचर है जिसमें आप सारे परचेज गुड्स या तो कैश में परचेजिंग हो रहा हो या किसी पार्टी से, उसको हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। बाकी कुछ और भी नाम है वाउचर के जिन्हें हम लोग एडवांस एंट्री के समय इनेबल करते हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल हमने आपको अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है तो ये बताया, फिर वाउचर के अलग अलग टाइप बताए। अब हम लोग एक रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रिकॉर्डिंग के लिए ये हमने आपको बता दिया अलग अलग वाउचर टाइप। एक रिकॉर्डिंग है जिसको हम लोग देखते हैं और उस पर रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी रिकॉर्डिंग है, ट्रांजेक्शन है जिसको कि हमारे रिकॉर्ड करना है टैली के वाउचर में, इसकी एंट्री करनी है, मतलब इसकी वाउचर एंट्री करनी है। आपका बिज़नेस 1/4 से शुरू हो रहा है, 2 तारीख को आपने बैंक में अकाउंट खोला, इसमें आपने 20,000 जमा किया, फिर आपने परचेज फर्नीचर किया, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स किया, वेजेस पे किया, आपने प्रीतम को माल बेचा, रेंट पेड किया, सैलरी दिया, फिर आपने प्रीतम से रिसीव किया, राज ट्रेडर से चेक रिसीव किया और फिर कमीशन रिसीव किया। इसके लिए सबसे पहले हम इन सारे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग से पहले इन सारे ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स हेडर्स का लेजर तैयार करेंगे। तो आपके सामने हम पहले लेजर दिखा रहे हैं। पहला है आपका कैपिटल अकाउंट। लेजर क्रिएशन के लिए आप अकाउंट्स इन्फो में चले जाइए, यहाँ से आप लेजर में जाइए और हम मल्टीपल लेजर करते हैं ताकि हम क्विक लेजर बना सके। चलिए, पहला है आपका कैपिटल अकाउंट, यस, अंडर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। दूसरा हमारा है HDFC बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट्स ग्रुप में जाएगा। तीसरा आपका परचेज फर्नीचर है, मीन्स फर्नीचर अकाउंट, ये आपका फिक्स्ड एसेट में जाएगा। अगला आपका है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स, परचेज अकाउंट, ये आपका परचेज ग्रुप में जाएगा। फिर आपका राज ट्रेडर अकाउंट, ये आपका क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वेजेज है, सेल्स है, प्रीतम है, वेजेज अकाउंट, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। फिर सेल्स अकाउंट, ये आपके सेल्स वाउचर में जाएगा। प्रीतम है, रेंट है, सैलरी है, फिर से आपका प्रीतम अकाउंट है, ये सन्ड्री डेब्टर होगा। फिर उसके बाद आपका सैलरी है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप हमने सेलेक्ट कर रहे हैं लेजर के नेचर के हिसाब से। उसके बाद हमारा एक कमीशन अकाउंट है, कमीशन रिसिप्ट किए हैं, तो ये हमारे लिए कमीशन रिसिप्ट अकाउंट होगा, जो हमारे लिए कमीशन रिसिप्ट अकाउंट, जो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा, यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। इस तरह से हमने सारे लेजर बना लिए, सारे लेजर हमारे तैयार हो गए। अब हम इसकी वाउचर एंट्री करेंगे। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ से पहला एंट्री कर रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस में रिसीव हो रहा है कैश। देने वाला कौन है तो कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना रुपया है आप देख लीजिए, 10 लाख से, और CR साइड में आपका कैश अकाउंट होगा। आप चाहें तो नरेशन भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर दूसरा एंट्री है ओपन HDFC बैंक विथ 20,000, मीन्स कॉन्ट्रा में जाना है इसको। फंड ट्रांसफ़र है, CR साइड में आपका कैश हो जाएगा, कैश आपका 20,000 है, एंड DR में HDFC बैंक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बैंक में आपको 20,000, तो आपने पूछ रहा है कि आपने कितने रुपए की कितनी आपने
नोट्स के क्वांटिटी कितने आपने ऐड किए वो हमने मेंशन कर दिया, फिर एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अगला एंट्री है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये हम पेमेंट में करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट दे के लिया है। यहाँ पे डीआर में फर्नीचर अकाउंट है, ये आपका कितना रुपया है 12,000। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर आप परचेज में क्यों नहीं किए, तो परचेज में नहीं कर सकते क्योंकि परचेज वाउचर में सिर्फ परचेज गुड्स होता है। आप फिक्स एसेट की परचेजिंग परचेज वाउचर में नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अगला हो गया आपका परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स। यस, ये हमारा परचेज में ही जाएगा। यहाँ पे आपको CRDR नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल भी दबाइएगा। किससे परचेज कर रहे हैं आप, राज ट्रेडर्स से कर रहे हैं। राज ट्रेडर्स से कर रहे हैं हम परचेज। राज ट्रेडर्स का अमाउंट कितना है तो आपके सामने, हाँ 25,000 है, 25,000। और यहाँ पे परचेज चूज करेंगे, आइटम डिटेल्स कुछ नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने पेड वेजेज करना है, पेमेंट में जाएंगे, डीआर में वेजेस अकाउंट हो जाएगा आपका। कितना रुपये है देख लीजिए, 150 रुपये है, 150, और CR साइड में कैश हो जाएगा। हमने नरेशन छोड़ दिया, आप चाहें तो नरेशन भी मेंशन कर सकते हैं। सोल गुड्स टू प्रीतम और क्रेडिट, मतलब सेल्स वाउचर में जाएंगे। यहाँ से आपको गुड्स सेल कर रहे हैं आप तो कंट्रोल भी दबा के DRCR लाएंगे। किसको सेल कर रहे हैं तो हम प्रीतम को सेल कर रहे हैं। प्रीतम का डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रीतम को सोल गुड टू प्रीतम 32,000 मतलब 32,000। ठीक है, एंटर दबा के आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो बिल वाइज डिटेल्स मांग रहा है, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। CR में सेल्स हो जाएगा। पेड रेंट है, पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आपका डीआर साइड में रेंट अकाउंट होगा। अमाउंट आपका 2500 है, 2500, एंड CR साइड में कैश होगा। फिर से है पेड सैलरी 4,000, तो डीआर साइड में आपका सैलरी पेमेंट में ही जाएगा 4,000 एंड CR साइड में कैश। उसके बाद फिर आपका पेड सैलरी के बाद रिसिप्ट कैश फ्रॉम प्रीतम। रिसिप्ट में जाइए, यहाँ पे आप CR साइड में प्रीतम हो गया आपका। कितने रुपए रिसीव किया गया 25,000, 25,000। यस, एंड CR में DR में कैश हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर देखिए पेड बाई चेक टू राज ट्रेडर्स, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे आपका राज ट्रेडर्स हो जाएगा 20,000 एंड CR में आपका HDFC बैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रिसिप्ट कमीशन हो गया 10,000। रिसिप्ट में जाइए, यहाँ पे CR में आपका कमीशन हो जाएगा 10,000 एंड DR में आपका कैश हो जाएगा। इस तरह से आपने सारे वाउचर एंट्री कर दिए। अगर आपको किसी वाउचर में कोई डाउट हो रहा है तो आप पेजअप के थ्रू वाउचर को फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। जिस वाउचर में चेंजेस करना है वहीं पे रुक के आप एंटर प्रेस करके उसमें आप अल्टर कर सकते हैं। जो वाउचर, देखिए हमने ये सारे वाउचर एंट्री किए। जिस वाउचर में आपको दिक्कत लगता है, कीबोर्ड के ऑल्ट और D बटन को दबा के उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने आपको वाउचर एंट्री बताया। देखिए बेसिक वाउचर टाइप्स में 5 वाउचर थे, जिसको नेचर के हिसाब से हमने अपने ट्रांजेक्शन को उन सारे वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब आप पीछे आते हैं और यहाँ पे जाके आज आपने कितनी एंट्री किया है, बिकॉज हमने तो डेट चेंज नहीं किया और आपका डेट चेंज भी नहीं होता है एजुकेशनल मोड में, केवल हर महीने का 1 और 2 ही होता है। इसलिए मैंने 1 अप्रैल को ही सारी एंट्री की है। डिस्प्ले में जाइए, आप डे बुक में देख सकते हैं कि आपने कितनी एंट्री आज रिकॉर्ड की है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमने 11 एंट्री की है, जिसमें आपको कौन सा किस में था ये आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा पेमेंट में क्या था, कैश किसके साथ हुआ, रिसिप्ट, सेल, परचेज, ये तमाम आपका ट्रांजैक्शन है। इस तरह से हम लोग वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद वाउचर एंट्री करने के बाद टैली में आपको सारे रिपोर्ट्स अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम रिपोर्ट कैसे देखेंगे। थैंक यू।